अस्सलाम वालेकुम। मैं अब भी लाइव आ रही हूँ, पता नहीं कनेक्शन क्या प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी लाइव थी इंस्टाग्राम पर और मेरे दूसरे पेज यास्मीन अरोरा मुंशी पर। अब मैं आई हूँ आई सपोर्ट यास्मीन अरोरा मुंशी पर लाइव आई हूँ। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, मेरे माशरे के लोगों से, मेरे कौम के लोगों से, मेरे उम्मत रसूल जो कहलाते हैं, हम तो बड़ी फख्र से कहते हैं कि हम उम्मत रसूल हैं। मुझे ये बताया जाए आप लोगों में से कि ये कुछ हमारे माशरे के, हमारी कौम के लोग जिनके लिए हमें इस तरीके की वीडियो बनाकर उन्हें बताना पड़ रहा है, आगाह करना पड़ रहा है कि आप लोग कर क्या रहे हो और आप लोग ये जो भी कर रहे हो। ये एक सायरा सट्टानी नाम की एक लेडी है, एक रेहाना खान बॉस नाम की लेडी है, और अस्तगफिरुल्लाह ऐसी गंदी गंदी गाली, ऐसी गंदी गंदी बातें और इस तरीके की गलीज चीजें सामने ला रही है। ये लोग इतनी बेपर्दा होके सामने आती है। ना तो ये लोग सही तरीके से कपड़े अपने बदन को ढकते हैं, ना तो इनको बात करने की तमीज है। इतने ये लोग बदतमीजी से ये लोग लोगों के सामने इस्लाम को, मुसलमान को, यानी लोगों को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं, और खास करके गैर मुसलमानों को। और ये रेंटा अय्यूब, पता नहीं ये किस चीज से बना है ये इंसान, ये शख्स। इसको देख के इतनी नफरत हो जाती है कि ये इस उम्र में 60-65 साल की उम्र में ये इंसान, ये शख्स, एक ज़ईफ बुढ़ा आदमी इस तरीके की हरकत कर रहा है। इन्होंने जवानी में जो करना था कर चुके होंगे, लेकिन इस जमाने में सोशल मीडिया है भाई साहब। ओ चाचा समझो बात को, हमारे घर में बाल बच्चे हैं, हमारे बच्चों पे असर क्या पड़ेगा। ओ चाचा समझो बात को। रेंटा अय्यूब जी, क्या आप सूरत से हो? मुझे तो सूरत वालों से मुझे ऐसे ऐसे बात करने को दिल हो रहा है कि क्या हो गया आप लोगों को दिखाई नहीं देता ये शख्स क्या कर रहा है? अरे सूरत वालों, आप लोग इतने शिद्दत के साथ कौम के साथ हो, इतनी शिद्दत के साथ आप लोग ईमान के साथ, पुख्ता ईमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। मैंने देखा है इस्लाम की दावत सूरत वाले कैसे देते हैं। ये क्या चल रहा है आपकी सूरत में? एक इंसान, एक कहते ना, एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है, ये हमारे कौम में बैठे लोग हैं। आओ इस्लाम की दावत दो, आओ। क्यों गैर मुसलमानों को हम मौका दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं मौका? क्या हम पे उंगली उठाए? आपको पता है मैं कभी इस तरीके के वीडियो किसी के लिए नहीं बनाती। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जाए भाड़ में जाए, मैं तो इस तरीके से बात करती हूँ। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद जानते हैं आप लोग? गैर मुसलमान भाई मुझसे पूछते हैं कि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए हमें ये बोलते हो, हमें वो बोलते हो, हमें समझाने के लिए टीचर बन जाती हो, बड़ी वकालत करती हो, जज बन जाती हो और आ जाती हो। तुम्हारी खुद के कौम के लोग क्या कर रहे हैं दिखाई नहीं देता। ये जावेद उर्फी क्या कर रही है? जावेद उर्फी नौज बिल्ला कभी आ जाए मेरे सामने, खुदा की कसम, ये जो छोटे जो 2 टुकड़े लगा पे भी घूमती है ना, वो भी निकाल के बोलूंगी खड़े रहे अभी। क्यों? उसको दिखाना है ना तो दिखा, पूरी तरीके से दिखा। ये छोटे छोटे पेवन लगा के मत दिखा, पेवन ऐसे मत लगा, पूरा निकाल ऊपर से सर से पैर तक, क्योंकि मैं हिजाबी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेगा तेरा बदन देखेगा कोई। ये जावेद उर्फी को, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आता है मेरे कौम के लोगों को क्या हो गया है? कैसे आप लोग बेहुदा लोगों को फॉलो करते हो? कैसे? मेरा सवाल है आप लोगों से, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे कौम के हैं, अगर आप उम्मत रसूल के, शर्म करें। ऐसे लोगों को, ये ऐसे वेश्यागिरी करने वालों को हम फॉलो करेंगे? ये नौबत आ गई है इस्लाम में मुसलमानों की। आप लोगों की उंगली उस वक्त दर्द नहीं होती जब ये ऐसे नंगे नंगे नुमाइश करने वाले लोग घूमते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये रेंटा अय्यूब, ये चाचा, ओ चाचा, जवान बच्चे बोलते हो ना, पहली बीवी का तो ख्याल नहीं रख पाए, दूसरी बच्चों का भी ख्याल नहीं रख रहे। क्या इस्लाम को बर्बाद कर रहे हो यार तुम लोग? क्या समझ के रखा है तुम? ये ठुमके लगाना, क्या तुम क्या वो वेश्या के खानदान के लोग हो तुम लोग? ये ठुमके लगा रहे हो? भाई इस्लाम है, हमारी कौम है, अल्लाह हिदायत दे हमें भी और आपको भी। लेकिन इस तरीके से आज तक मैं खामोश थी। मैं सोच रही थी कोई तो मर्द का बच्चा होगा बाहर निकल के पूछेगा, ए अय्यूब रेंटा चाचा करता क्या है तू? किसी ने नहीं पूछा। ये सायरा सत्तानी को इतना कौन सा गुमान भाई, इतना कौन सा गुमान तुम्हारे पास गोल्ड का? आओ हम गोल्ड के पहाड़ बता देते तुमको।
कितने किलो कितने बिलियन मीटर का पहाड़ है हमारा, आ जाओ। इतना गुमान नहीं है, इतना गुमान नहीं है मैडम। ओ सायरा चट्टानी जी, जवान जवान बच्चे आपके घर में भी है ना, तो जवान बच्चे हमारे घर में भी है। कुछ तो लिहाज रखो पर्दे का। आपकी जिंदगी आप जियो, सोशल मीडिया पे नहीं। ला, सोशल मीडिया पे नहीं। नो नो नो, मुंह मकबूल, मुंह मकबूल। इस्लाम पे उंगली उठती है। वो अमीन साहब से तुमने तलाक ले लिया, फिर दूसरी शादी किया, ये रंटाक जैसे को लाके तुम अय्यूब को रखे, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वो 12 लाख का केस, वो 10 लाख का केस। भाई ये आपके खानदान का है, इसमें इस्लाम बीच में नहीं आना चाहिए। इसमें निकाह आ रहा है, इसमें शरीयत आ रही है, इसमें तरबियत आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि एक रंटाक अय्यूब एक मुसलमान आदमी है जिसने दूसरे से शादी किया, जो गलत है, इस तरीके से गलत है। आके अरे भाई वो चाचा दाढ़ी रखे हो, क्या है, एक तो नुमाइश कर ही रही थी, आप दूसरा वाला आके उसके साथ और आके ढुमके लगा रहा है, ढुमके लगा रहा है। क्या चल रहा है? मैंने तो मेरे माशरे को तो नहीं देखा कि कोई औरत, एक हिजाबी, एक पाकीज़ा औरत एक इस्लाम की बातें कर रही है तो उसको तुम लोग फॉलो करने में तुम्हारी तो उंगली दर्द हो जाती है, तुम्हारी उंगलियों में तकलीफ हो जाती है। जैसे तुम जाओगे फॉलो करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, तुम्हारी उंगली टूट जाएगी। शर्म करो मेरी कौम के लोग, सच में शर्म करो। अरे वो तो नंगे नाच रहे हैं और हम उनको बढ़ावा देने के लिए उनको मिलियंस के फॉलोअर दे रहे, मिलियंस का शेयर दे रहे, मिलियंस के लाइक दे रहे, मिलियंस के हम उसकी स्टोरी डाल रहे, हम उनको टैग कर रहे हैं। क्या किधर है हम? बताओ किधर है हम? किधर है बताओ? एक चीज का सवाल का जवाब दो। आज अल्लाह ने मौका दिया, हमें, हम सबको मौका दिया है। हमारे हाथ में अल्लाह ताला ने इंटरनेट दिया है कि जब भी हम ऑनलाइन हो जाए, दुनिया की सारी कितने कितने बिलियंस लोग हैं हमें देखे, सही या गलत जवाब दो, सही या गलत। तो क्यों इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है? याद करो, रसूल अल्लाह को याद करो। फेमस होना है ना, फेमस होना है ना लोगों, फेमस होना है ना। तुम लोगों को कुछ लाइक चाहिए ना, कुछ शेयर चाहिए ना, तुम लोगों को कुछ कमेंट चाहिए ना। रसूल अल्लाह को याद करो। ना तो इंटरनेट था, ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना तो कोई फोन था, ना तो कोई कंप्यूटर था, फिर भी आज टॉप पे फॉलोअर अगर किसी का है तो मेरे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। याद करो। तुम लोगों को सिखाने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा बाहर। कब से सोच रही हूँ, आज नहीं कल, आज नहीं कल कोई तो मर्द का बच्चा पैदा होगा, कोई तो मर्द का बच्चा बाहर आएगा मेरी कौम से, इस्लाम से। इनसे पूछेगा कि रंटा का यूब, तू दाढ़ी रख के, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी सुन्नत रसूल रख के तू इस तरीके से ठुमके लगा रहा है कि हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? पकड़ो, पूछो, हमारा हक बनता है, क्योंकि हमारी कौम का नाम बदनाम होता है, इस्लाम का नाम बदनाम होता है। इसी तरीके से हमारी ही कौम को हम बदनाम करते हैं। हम ही है वो इस्लाम के लोग जो यहाँ जबान पे इस्लाम है लेकिन हम बदनाम कर रहे हैं उनको। कैसे बदनाम कर रहे हैं जानते हैं? शरीयत गलत तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गलत तरीके से, और दूसरों को मौका दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम को हम मौका देते हैं कि वो आके हमारे इस्लाम पे उंगली उठाए, हमारे रसूल को आके दो बात करके जाए, हमारे रसूल पे उंगली उठाए, हमारे कुरान पे उंगली उठाए, हमारे अल्लाह पे उंगली उठाए। कौन मौका दे रहा है? किसकी गलती है? हमारी गलती है, हमारी गलती है। तुम लोगों को उन मुफ्ती साहब का वीडियो शेयर करने को शर्म आती है, लाइक करने को शर्म आती है, कमेंट करने को शर्म आती है। क्यों? इस्लाम फहरा रहा है मेरा भाई, वो मेरी बहनें इस्लाम फहरा रही है, क्यों नहीं उसके फॉलोअर बनते? तुम क्यों नहीं बनते? एक इंसान, एक औरत, एक आदमी वीडियो पे शेयर करने के लिए अपने वीडियो आगे बढ़ा रहा है ताकि इस्लाम की तरबियत हम घर घर जाके नहीं दे सकते तो हम वीडियो के जरिए देंगे। लेकिन मेरी कौम उसको फॉलो करती है, उसको लाइक्स कमेंट करती है जो नंगा घूमता है। ये है मेरी कौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। सुधर जाओ, अभी भी बोलती हूँ, सुधर जाओ। पर्दे का लिहाज नहीं, शरीयत ने क्या बताया? तुम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो यार? क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो इस्लाम को? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीजें सिखाई थी, उनकी हदीसें हैं ये। तुम ऐसे ठुमके लगाओ, तुम ऐसे सर से पैर तक सोना पहन के घूमो, अपने बाल खुले रखो, नुमाइश करो,
अरे क्या फर्क है एक वेश्या में और ये इस्लाम की मुसलमान की औरतों में? क्या फर्क है मुझे बताओ ना, अगर मैं गलत हूं तो। क्या फर्क है आप लोगों में? जो वेश्या करती है वो काम मुसलमान की बहन बेटियां कर रही है, टिकटॉक पे आके, ये सोशल मीडिया पे आके। आप लोगों को जैसा एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि हर इस्लाम की बहन बेटियां आ जाए, बेपर्दा हो जाए। क्यों? पर्दे में आना गुनाह है? ये लो पर्दे में हूं मैं, ये देखो सर से लेके पैर तक सिर्फ मेरा मुंह दिख रहा है, मेरे हाथ दिख रहे हैं, कई ये 5 उंगली। आओ, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आओ पर्दे में आओ, इस्लाम की दावत दो, हमारे हकूक बताओ, नमाज बताओ, हमारे पे वाजिब क्या है, फराइज क्या है, रसूल के हदीस सुनाओ, हमें क्या करना चाहिए, हमें मरने के बाद क्या है, हमें मरने के पहले क्या है, ये बताओ। क्या है ये? अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करती हूँ, अगर मुसलमान हो तो मुसलमान बनो। इतने मुफ्ती हमारे हैं, पूरी दुनिया के मुफ्ती, मैं मेरे मुल्क के बात नहीं कर रही, मैं पूरे दुनिया के मुफ्ती को फॉलो करना चाहती हूँ। मैं उनकी बातों को सुनती हूँ, समझती हूँ और उस पर अमल करने की पूरी बाकायदा कोशिश करती हूँ। आप में से ये बताइएगा कि हमें अल्लाह ने एक मौका दिया है, क्या करना चाहिए हमें इस इंटरनेट का, इस जमाने में सोशल मीडिया को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए मुझे, इस तरीके से कि हम नंगे नाचे और इस्लाम को बदनाम करें, या इस तरीके से कि हम इस्लाम को और आगे ले जाए, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है उनको हम पूरी शिद्दत से अपनी कौम को बताए कि बच्चों ये गलत है, बच्चों ये सही है, बच्चों ऐसे करना है, बच्चों ये करने से ऐसे होगा, बच्चों हमारी आने वाली जिंदगी, आने वाली पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए। अरे हर औरत के सर पे ये पर्दा होना चाहिए, ये हमें बैठाना चाहिए सही से हिजाब, और हर लड़के के, हर बच्चे के सर पे हमें टोपी होनी चाहिए। ये है मेरा इस्लाम, ये मेरा इस्लाम है, ये मेरा दीन इस्लाम है। अरे कुरान की तालीम दो, नमाज की तालीम दो। और मालूम है, जानते हो, आपसे किसी ने कहा या नहीं कहा, मरने के बाद जो जन्नत का लौगा होता है ना, लौगा मतलब हमारी लैंग्वेज जो है वो है अरबिक। आप लोगों को लगता होगा मैं ये भाषा बात करता हूँ, मैं वो भाषा, ये सारा दुनिया में रहने वाला है। ये सारी चीजें अरबी सीखो, बात करो, अरबी बोलो। कुरान जो लिख के आया था वो अरबी में है, उस चीज पे बच्चों को हिदायत दो। देखिए, किसी को बुरा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन किसी के बुरे काम को रोकने के लिए मैंने एक मुहिम चलाई है और आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। अगर इस्लामी हो तो आप साथ दो, अगर आप रसूली उम्मत हो, अगर उम्मत रसूल हो, अगर आप मेरे उस रसूल की उम्मत है कि उम्मती करते करते मेरा रसूल चला गया, लेकिन उम्मती को कुछ पड़ी नहीं है और बदनाम कर रहे हैं। अरे हमारी गलतियों की सजा वो नाफिकार लोग हमारे रसूल को देते हैं। अरे हमारी गलतियों की सजा जो हम गलत फॉलो कर रहे हैं, हम गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को, तो वो हमारे रसूल को गाली देते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ मैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वास्ता, रसूल अल्लाह का वास्ता, मेरी सारी कौम को सुधर जाओ और दुनिया को, अपने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट करने मत दो, प्लीज मेहरबानी करो। अगर जब तक हम एक साथ होकर हमारे इस्लाम को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके से बर्बाद होंगे। इसी तरीके से हर कोई आएगा और हमारी रसूल को दो बात सुनाएगा, हमारे शरीयत पे उंगली उठाएगा, हमारी औरतों पे उंगली उठाएगा, हमारे बच्चों को खराब करेगा। वो तो चाहते ही हैं, जो चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन हम भी तो उसी में है ना। हम कौन सा अपने इस्लाम को लेके चल रहे हैं, हम कौन सा इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं, ये तो बताओ। हम कहाँ हैं, हमारे माशरे को हम कौन सा सही रास्ता दिखा रहे हैं? सबसे पहले हमें इस बात को सोचने की जरूरत है। रिपोर्ट करो, हर उस बंदे को रिपोर्ट करो जो इस्लाम के लिए गलत कर रहा है, जो इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। रिपोर्ट करो, ना कि फॉलो, कमेंट और शेयर। ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है ना, तो जाओ वो रंटा का यूब का आप सोशल मीडिया चेक करो, कितने लोग उसके फॉलोअर्स है। ऐसे लोगों को आप फॉलो करते हो। अरे मैं ऐसे फॉलोअर से पूछना चाहती हूँ, शर्म आती है मुझे, आप लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हो। तू आप जाके उसको देखो, ये सायरा सट्टानी, अरे कौन से घर की हो तुम, क्यों इस तरीके की नुमाइश कर रही हो? हाँ,
کیا ہے یہ؟ کیا بتانا چاہتی ہو تم؟ کیا بتانا چاہتی ہو؟ وہ ریحانہ خان باس کتنی گندی گندی گالی دیتے ہیں آپ لوگ، کہاں سے سیکھتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو قرآن آتی ہے؟ آپ کو ایک آیت آتی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے؟ یہ گالیاں سیکھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس اسلام کا چیزیں سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، آیت سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس لانے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنی گندی گندی گالی سوشل میڈیا پہ دے رہے ہو، ارے شرم آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے چلو بھر پانی لو اور ڈوب جاؤ۔ یار ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے مرد ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور میرے بھائیوں خبردار، اگر آپ لوگوں نے، خبردار اس کے لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھے اپنی بہن مانتے ہیں اور میرا حق ہے کہ میں آپ لوگوں سے اس طریقے سے بات کر کے کہوں کہ خبردار کہ کسی نے اگر ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا اور ایسے لوگوں کو فیمس کیا تو یاد رکھنا روز محشر میں، روز قیامت میں اللہ ہوگا اور تم سے سوال کرے گا کہ تم ایسے غلط لوگوں کو تم فیمس کر رہے تھے، اسلام کو فیمس نہیں کر رہے تھے، تم اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، تم میرے رسول کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ میرا رسول اللہ یہی سوال کرے گا، جو میرے رسول نے بتایا وہ تم مجھ سے فالو نہیں کر رہے تھے۔ میرے رسول نے جو باتیں بتا کے گئی تھی وہ آج تمہیں میں نے انٹرنیٹ کا موقع دیا، تمہارے ہاتھ میں اتنے فون دیے، اتنی اسپیشل چیزیں پرووائڈ کی جو میرے رسول کے پاس نہیں تھی۔ ارے بنا الیکٹریسٹی کے جی کے گیا ہے میرا رسول۔ ارے شرم کرو، سب شرم کرو۔ امت رسول بولتے ہو یار، کس منہ سے بولتے ہو امت رسول؟ شرم کرو یار، رسول کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تم، رسول نے جو ہمیں ہدایت دی عورتوں کو پردوں میں نہیں رکھ سکتے۔ ارے یہ جو عورتیں آتی ہے ان کے مردوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ بے پردہ جو عورتیں آتی ہے ان کو آپ لوگ روکتے نہیں ہو؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اسلام میں یہ عورتیں خراب کام کر رہی ہے؟ یہ تمہارے گھر کی ہے نا، ان کے گھروں میں مرد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کی ماں بنا ایسا چھاتی کھلی، سر کھلا، یہ بازو پورے کھلے، ان کی کمر دکھ رہی ہے، پیٹ دکھ رہی ہے، اس طریقے کا لباس پہن کے گھوم رہی ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کے مردوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ ان کے مرد یہ پوچھنا ان کو ڈر لگتا ہے؟ ان کے مردوں کو کیا یہ ان کی کمائی پہ جیتے ہیں؟ کیا یہ پوچھ نہیں سکتے کہ میں سائرہ سٹانی کی بھی بات کر رہی ہوں، سائرہ سٹانی کے 2 جوان لڑکے ہیں، کیا وہ بچے پوچھ نہیں سکتے مما آپ ایسے کپڑے نہیں پہنو، مما آپ بھلے سے آپ خوش رہو، مما ٹھیک ہے ہمارا فادر نہیں ہے لیکن اس طریقے سے تو تم جی نہیں سکتی؟ کیوں؟ کیا غلط کہا میں نے؟ کدھر غلط ہوں میں؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتاؤ۔ ہمارے معاشرے کے بچوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ان لوگوں کو اگر ہم آج نہیں روکیں گے تو پورا تالاب تو ایسے ہی گندا ہوگا نا۔ ارے ہمیں اسلام میں دین کی دعوت دینی ہے، ہمیں یہ ننگا پن کی دعوت نہیں دینی ہے، نہیں دینی ہے، بالکل نہیں دینی ہے ننگے پن کی دعوت۔ ہمیں اسلام میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں رسول کی باتوں پہ چلنا ہے، رسول کے حدیثوں پہ چلنا ہے، ہمیں ہمارے بچوں کو ایک اسلامک تربیت دینی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو گناہ کرنے سے رکو، گناہ کر رہے ہو تو گناہ کو روکو، سمجھو بات کو، سنبھلو بات سے۔ اور یہ گندگی ہم پھیلا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ میں نے یہ 3 نام اس کے لیے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تو بنا فالو کیے ان کی پروفائل جا کے دیکھنا اور پچھلے سال کے پورے ویڈیو دیکھنا، انہوں نے کتنا نام خراب کیا اسلام کا، آپ خود ہی دیکھو گے۔ اور میں سائرہ سٹانی سے کہتی ہوں، اور یہ جو بھی ریحانہ خان بوس جو بھی ہے، آپ کی جوان لڑکیاں ہیں، اس طریقے سے آپ باہر ان کی نمائش کر رہی ہے غلط۔ اس سارے مرد مانے ان کو، جتنے بھی لوگ ہیں باہر، وہ ان کو گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، ان کو تم بال کے کلر وغیرہ کروا کے باہر گھما رہی ہو، ان لوگوں کو گولڈ پہنا کے گھما رہی ہو، ایسے گندے وحشی کپڑے پہنا کے گھما رہی ہو واہیت کے۔ مجھے بولنے بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے ایسے لفظوں کو۔ کیوں آپ کے اوپر ہے۔ جو بھی کہا میں نے، میرے اسلام میں جو غلط دیکھوں گی میں کہوں گی، باقی میرا رب جانے میں کتنی صحیح ہوں میں کتنی غلط ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اللہ نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتنا دل نہیں ہے میرے میں، صبر نہیں ہے جو رسول میں تھا۔ میں بولوں گی، میں خاموش نہیں رہوں گی، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگر میں غلط ہوں تو میں حقدار ہوں اللہ کی سزا کی، اگر میں نے اچھا کام کیا ہے تو میں حقدار ہوں اجر کی، اللہ دیکھے گا مجھے اگر میں نے غلط کہا ہے تو۔ میں اسلام کی دعوت دیتی ہوں، پردے میں آؤ، سوشل میڈیا پہ آؤ،
اتنے فالوور ہے تم لوگوں کے، تو آؤ نماز کی باتیں کرو، قرآن سکھاؤ اور بتاؤ کیا اچھی باتیں ہیں، کیا دین کی باتیں ہیں، نہ کہ نمائش کر کے اسلام کی اور ہم لوگوں کو بدنامی کرو۔ غیر مسلمانوں کو موقع دے چکے ہو آپ لوگ، غیر مسلمانوں کو بہت موقع دے رہے ہو بولنے کا، اسی لیے تو آج یہ لوگ آ کے ہمارے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گندگی سے باتیں کر کے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔